तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है इंदौर उज्जैन मेट्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर मेट्रो अंडरग्राउंड रन करेगी 4 किलोमीटर के लिए बिटवीन द सिटीज। तो इसका डीपीआर जो है, इसके प्रिपरेशन के काम चल रहे हैं और ये 47 किलोमीटर की जो मेट्रो लाइन है, इसके अंदर जो डेंस एरियाज होंगे शहर के, वहां पे आपको मेट्रो अंडरग्राउंड दौड़ते हुए नजर आएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो है, यहाँ पर मेट्रो मैन के सामने इसका डीपीआर जल्दी प्रेजेंट करेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एमपी के अंदर से बनने वाले एक नए रोड से रिलेटेड, जहाँ पर भोपाल से आपको एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी नजर आएगी विद मंदसौर। तो यहाँ पर वेस्टर्न रीजन यही है एमपी का, जहाँ पर 258 किलोमीटर लंबा ये रोड बनेगा, जिसकी वजह से मंदसौर, नीमच और साथ साथ में राजस्थान के प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आपको कनेक्शन देखने मिलेंगे। ओवरऑल एमपी की इसका जैसे यूपी एंड कहे तो दिल्ली साइड में भी कनेक्टिविटी बेहतर होगी और 4 लेन का ये रोड होने वाला है। अगली खबर दोस्तों आ रही है गुड़गांव से, जहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव है, उन्होंने इनिशिएट कर दिया है प्रोसेस टू कंस्ट्रक्ट 2 मॉडल रोड्स इन द सिटी, और ये होंगे सेक्टर 32 और सेक्टर 39 के अंदर। ऑफिशियल्स के हिसाब से ये रोड 750 मीटर लंबा होगा फ्रॉम राजीव चौक टू नेशनल हाईवे 8 टू मेदांता। यहाँ पर एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 6.7 करोड़ रुपीस की बताई गई है। और ये जो दूसरा रोड होगा, ये मेदांता से बख्तावर चौक से लेकर आगे बढ़ेगा, जिसकी डिस्टेंस होगी 1.5 किलोमीटर और इसे 7.26 करोड़ की कीमत से बनाया गया। मॉडल रोड्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इन रोड्स पे दोनों तरफ में साइकिलिंग ट्रैक्स, फुटपाथ, अपग्रेडेड स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम्स, सीवरेज लाइंस, स्ट्रीट लाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन स्पेसेस, सब के लिए जो है प्रॉपर प्लानिंग के साथ में सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत काम किया जाएगा। अब देखते हैं इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो आ रही है सिक्किम से, जहां पर स्टेट ने ओपन कर दिया है अपने वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव एंड हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट बॉर्डर एरियाज फॉर टूरिस्ट, और ये एरियाज है डोकलाम एंड चोला। तो दोस्तों टूरिस्ट यहाँ पर रेगुलेटेड कंडीशंस के अंदर, यानी कि परमिशन और सही समय पर ही जो है जा सकते हैं विजिट करने के लिए। इसके वजह से जो रिमोट विलेजेस है, इनको भी एक टूरिज्म के जरिए एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमी जनरेट करने का मौका मिलेगा। और यहाँ पे ऑब्वियसली सिक्किम एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल स्टेट है। यहाँ पर बाइकर्स स्पेशली टारगेट पर है, जो यहाँ पर एडवेंचर राइड्स निकाल सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर आसपास में दूसरे जो स्पेसेस है तमांग वगैरह के, इनको भी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा सुपर कार रैलीज भी यहाँ पर होस्ट करने की बात सिक्किम गवर्नमेंट कर ली, और वैसे भी रिसेंटली उन्होंने की थी। अगली खबर दोस्तों हैदराबाद से, जहां पर इन अ स्ट्रेंथनिंग मूव टू सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड ने डिसाइड किया है कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं टू अपग्रेड मोर देन a dozen ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स अक्रॉस द सिटी। तो जल है अमृत प्रोग्राम, अमृत 2.0 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंस के साथ में ये वेस्ट वाटर स्टैंडर्ड्स को जो है देश के अंदर और शहरों के अंदर बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये खर्च किए जाएंगे। अब देखा जाए तो इस प्लान के अंतर्गत 320 MLD के टोटल प्लांट्स लगने हैं। एक 172 MLD का प्लांट नगोल में लगना है, और छोटे छोटे कई सारे 10, 12, 30 MLD तक के प्लांट्स जो है वो अलग अलग रीजन्स में लगने हैं, जिसकी वजह से जो भी सीवरेज पानी आता है हैदराबाद के स्ट्रक्चर से, वो क्लीन ही होकर जाए नदी नालों में। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEAC, जिन्होंने आइडेंटिफाई किए 73 आइटम्स यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, और इसके लिए फॉर्मुलेट किए है कॉम्प्रिहेंसिव लोकलाइजेशन स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन क्रिटिकलिटी, फीजिबिलिटी एंड इंडस्ट्री रेडीनेस। दोस्तों भारत के कई सेक्टर्स हो गए, एविएशन, मेट्रोज, ट्रेन रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव। यहाँ पे भारत सरकार टाइम टू टाइम ये काम करती है, जहाँ पर वो आइडेंटिफाई करती है कुछ पार्ट्स, कोई नट बोल्ट होता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट भी होता है, जो अभी हम काइंड ऑफ इंपोर्ट डिपेंडेंट है, और फिर उसको लोकलाइज करने के लिए काइंड ऑफ कंपल्शन करती है। अब ऑब्वियसली पार्ट की मैन्युफैक्चरिंग अगर इंडिया में हो ही रही है उस समय पे, तो उसका इमीडिएट होता है। कुछ पार्ट्स जो है वो कुछ समय के लिए लोग किए जाते हैं, कुछ पार्ट्स के लिए जो है टाइमलाइन अलग होती है। तो सिमिलर अब बिजली के लिए किए जाने वाले इस्तेमाल जो पार्ट्स है, उसके लिए काम किया जाएगा। जो कंपनीज इंडिया में काम कर रही है, ABB, आदित्य बिरला, योसोंग, पॉलीकैब, डोवोंग क्वांटम इंडिया, स्टरलाइट, स्कैंडर, तोशिबा, KEC, जिंदल एल्यूमिनियम, यश हाई वोल्टेज वगैरह वगैरह, इनको बुलाकर मीटिंग भी ली गई है और मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। आज के एस्पेक्ट सॉल्व के बारे में बात करें तो डॉक्टर भूषण बोले पूछते हैं, डू यू थिंक महाराष्ट्र इज लैगिंग बिहाइंड इन फैब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्पेशली फॉर बीइंग सच अ ह्यूज इकोनॉमी? ये बात सच है, महाराष्ट्र करंटली दूसरे स्टेट्स के हिसाब से बहुत पीछे चल रहा है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। बड़े इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो गुजरात के पास में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट्स है, इनफैक्ट मल्टीपल बड़े इन्वेस्टमेंट्स रहने वाले अकेला स्टेट ऐसा कह सकते हैं, और असम के पास में टाटा की बड़ी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा कर्नाटक के अंदर असेंबली वगैरह के लिए कुछ छोटी मोटी बातें की गई है, लेकिन जितने लेवल के प्लांट्स गुजरात के अंदर बन रहे हैं वो नहीं हो रहे महाराष्ट्र के अंदर। हालांकि नवी मुंबई की साइड में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लांट्स बनेंगे, बट उन्हें फैब्स नहीं कहा सकता। अब क्यों? पहली बात, फैब्रिकेशन यूनिट्स पहले ही बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है, और जो नंबर ऑफ परमिशन इस न्यू सेक्टर के लिए चाहिए, वो महाराष्ट्र ने जब ये इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी तब स्मूथली प्रदान नहीं की, तो ऑब्वियसली गुजरात की तरफ में उनका रुख बढ़ गया। दूसरा ये, इसका एग्जाम्पल में
लेता हूँ, वेदांता का जो इन्वेस्टमेंट आने वाला था वहाँ पे पुणे के लिए पहले एप्लीकेशन दिया गया था, लेकिन मोर देन 6 मंथ्स तक उनको रिप्लाई नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली उन्होंने जो दूसरी जगह ढूंढी। इसके अलावा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप एक कंट्रोल्ड क्लाइमेट वाले जगह पर रहे, ताकि आपकी जो क्लीन रूम है उसको मेंटेन करना ईजी हो। महाराष्ट्र के अंदर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स है वो हैवी रेनफॉल रीजन्स के अंदर है, टेढ़े मेढ़े टेरेन्स के अंदर है, घाट सेक्शंस वगैरह में भी कई जगह आती है, और ये रीजन्स भी कहीं ना कहीं पे ऐसा नहीं कि इसमें इम्पॉसिबल है, ताइवान में भी इशूज है, लेकिन ये इशूज भी काइंड ऑफ एक ईजियर लोकेशन गुजरात को बनाती है कंपैरेटिवली टू सेटिंग अप थिंग्स। और साथ साथ देखो इंडस्ट्री ही छोटी है, तो अगर 10 इन्वेस्टमेंट आती है उसमें से कोई 5 भी ले जाता है तो टोटल काइंड ऑफ डोमिनेंस बन जाता है। तो ये इशू है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के साथ। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में।